हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 8 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 9वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी है ओटावा। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी मुद्रा का नाम है येन। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी है कावारती। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है। निम्न में से कौन सा वेद है जो कर्मकांड प्रधान है, तो आपको याद रखना है वह वेद है यजुर्वेद। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी किया करते थे। निम्न में से किसकी खेती है जो हड़प्पावासी किया करते थे, तो आपको याद रखना है ये सभी गेहूँ, कपास और जौ, ये तीनों खेती हड़प्पावासी किया करते थे। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पाकालीन स्थल, ये लोथल लिखा हुआ है, इसमें लोथल लिखना है, ठीक है। आपको याद रखना है लोथल है जो आप वर्तमान में गुजरात में है, ठीक है। तो हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो आपको याद रखना है यह स्थित था भगवा नदी के किनारे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी, तो आपको याद रखना है यह हुई थी हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर का कौन सा नगर था। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर का कौन सा नगर था, तो आपको याद रखना है वह था कालीबंगा, जो बिना दुर्ग का था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है वह थे वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है इसका संबंध है फिल्म से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय है 25, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है वर्तमान में न्यायाधीश हो सकते हैं 31। अगला देखते हैं। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं, तो आपको याद रखना है 65 वर्ष के पश्चात। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है यह करता है राष्ट्रपति। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं कब, 62 वर्ष के पश्चात, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते कब, 62 वर्ष के पश्चात। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको याद रखना है यह होता है 5 वर्ष, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि संसद के 2 सदनों के बीच कितने समय का अंतराल हो सकता है। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है, तो आपको याद रखना है यह अंतराल हो सकता है 6 माह के लिए। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे, तो आपको याद रखना है वह थे ऋषभदेव। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो आपको याद रखना है यह उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन था, जमाली। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि जजिया कर
पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? जजिया कर है जो पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो आपको याद रखना है यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है? वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है? तो आपको याद रखना है 7 कमान है जो कार्यरत है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है यह है कोलकाता में। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।